बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खाते पीते बहुत खुशनुमा ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। तो ये ढेर सारा कढ़ाई में ऑयल डली जा रहा है। तो क्यों डाले जा रहे हैं हम ये ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही देसी सी डिश जिसका नाम है दाल करेले। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल करेले। और हम करेंगे सबसे पहले करेलों को फ्राई। उसके लिए करेले धो के ना काट लें। जिस तरह की शेप में आपने काटने हैं काट लें। फिर इनको करना है अच्छी तरह से हमने फ्राई, ठीक है जी जनाब। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हिलाना है अच्छी तरह से ताकि घी जो है वो इक्वली सारे जो हैं वो घी में अच्छी तरह से भुन जाएं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स भी गिनवा देती हूँ। दाल लेनी है आपने 1 कप के करीब, इसको आपने उबाल लेना है। ये टेक्सचर होना चाहिए दाल का, जब उबले ना दाल इस टेक्सचर में आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से हो। उसके बाद आपने क्या करना है, टमाटर ले लेने 2 अदद, 4 दरमियाने साइज के आपने ले लेने हैं प्याज, फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और लहसुन अदरक का पाउडर। लहसुन अदरक इसमें फ्रेश वाला नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाले स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे भुनने में। तो इसमें और कुछ भी नहीं डालना, बस ये इसी ऑयल में फ्राई होने। तो मिलते हैं फिर जब ये भुन जाएंगे। तो जी जनाब, तो जब ये पहुंच जाए इस स्टेज पर, ठीक है, ये देख रहे हैं आप इनका कलर कैसे चेंज हो गया है और ये सुकड़ भी गए हैं कि इनमें पानी था ना, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जब ये इस स्टेज पर पहुंच जाए तो आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर देने हैं अपने 4 अदद दरमियाने साइज के प्याज। इसको हमने भूनना है और बस भूनते जाना है। 10 मिनट तक मज़ीद इन्होंने भूनना है ताकि प्याज भी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जनाब ये देखिए बिल्कुल रेड होना शुरू हो गए। ये इंडिकेट है कि हमारे जो प्याज है और जो करेले हैं वो बहुत अच्छी तरह से भुन रहे हैं, ठीक है। नज़र आ रहा है ना आपको। असल में चूल्हा गर्मी और उसकी वजह से ना मोबाइल पूरा हीटअप हो जाता है, इसलिए थोड़ा दूर करके लगाया हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, है ना। चम्मच बहुत अच्छी तरह से चलाना है ताकि नीचे ना लगे। बस आपने ना क्या करना है कि बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। वंस ये फ्राई हो गई, ये 20 से 25 मिनट का टाइम लगाते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि करेले जो हैं वो फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और आपको पता है मेरी बहन मेरे पे हंस रही है कि 4 मिनट इसको किचन में खड़ा होने पड़ा तो इसने रोना धोना डाल दिया कि बहुत टाइम टेकिंग है। हालांकि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती, है ना।
जनाब तो जब ये पहुंच जाए इस स्टेज पे तो अपने डालने हैं 2 अदद टमाटर और इसके साथ आपने डालना है हस्बे जायका नमक और मिर्च पाउडर जो है वो आपने हस्बे जायका डालनी है, ठीक है, हस्बे टेस्ट डालनी है, अपने जायके के अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये नहीं कि मैंने कह दिया है तो बस वो आपने अन्नेवा डाल दी है। 1/2 टेबल स्पून मैंने डाली है, 1/4 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून हल्दी मैंने डाली है, 1/2 टी स्पून मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और इलायची। आपके मसाले डल गए सारे इसमें। इसके अलावा आपने इसमें कोई किसी किस्म का मसाला नहीं डालना, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल उबाली थी हमने, जी जनाब, तो हमारी मज़ेदार किस्म की दाल करेले की सब्जी तैयार है। मिलते हैं आपको गार्निशिंग टेबल पे और गार्निश करके दिखाते हैं करीब से थोड़ा। जनाब तो यहाँ पर आप देखिए कि किस कदर मज़ेदार हमारी जो एक डिश है वो बन के तैयार हुई है और आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपके दाल करेले जो हैं वो कैसे बने, ठीक है। आयशा के बर्तन खाने से आयशा को आज के लिए दी गई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।